वायरस की और दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी यानी हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस का कहर जारी है और कोविड-19 एक बार फिर हजारों लोगों की जान जहां पर दुनिया भर में ले रहा है, वहीं हिंदुस्तान के अंदर भी पिछले 24 घंटों की सूरत हाल कुछ ऐसी रही है जहां पर कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है। दुनिया भर के दीगर हिस्सों की तरह यहां भी 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इस बीच 24 घंटों में मुल्क के अंदर 681 लोगों की भी जान चली गई है। कुल मिलाकर मुतासरीन की तादाद इस वक्त 11 लाख से तजावुज कर गई है और इसी तरीके से कोरोना वायरस ने अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मुल्क के अंदर लगातार कोविड-19 का कहर और इसी कहर के बीच अब इंतजामिया की जानिब से मुसलसल इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। तमाम जरूरी कदम तो मरकजी सरकार के साथ साथ रियासती सरकारों की तरफ से और मकामी सतह पर भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोविड-19 के केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। आज पहली बार मुल्क के अंदर 40,400 से ज्यादा केसेस सामने आए 24 घंटों में और तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई है मुतासरीन की। मरने वालों की तादाद भी 681 पिछले 24 घंटों के दौरान रही है और इन 24 घंटों में अब तक कुल मिलाकर 681 मिलाकर 26,000 से ज्यादा लोगों की इस वक्त मुल्क भर के अंदर मौत कोविड-19 से हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर दुनिया भर के अंदर इस वक्त 6 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान इस वायरस से गंवा चुके हैं, कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं मुल्क के अंदर भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस में और दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के तमाम हिस्सों के अंदर भी इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही बनी है जहां पर लगातार हर 1-2 घंटे के बाद केसेस सामने आ रहे हैं। इस तरीके से अब तक जो सेहतियाब होने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी 7 लाख के पार जरूर पहुंची है, लेकिन मुतासरीन की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। 7 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त अब तक सेहतियाब हुए हैं मुल्क के अंदर और सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में से महाराष्ट्र रियासत ऐसी है जहां पर इस वक्त मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा है। इन 11.5 लाख के आसपास जो केसेस अब तक पहुंचने वाले हैं, इनमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सिर्फ 2.5 महीनों के दौरान महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा सामने आए हैं। गुजरात भी मुतासरा रियासतों में से एक है, इसके साथ साथ दीगर ममालिक के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की बनी है और इस बीच कोविड-19 के बीच लगातार जहां पर मुल्क के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं, इनमें सबसे ज्यादा मामले 3 रियासतों से ज्यादा, जहां पर महाराष्ट्र और गुजरात मुतासरा रियासतों में से एक है, वहीं दिल्ली से भी नए केसेस की तादाद में इजाफा देखा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात अब वैक्सीन की भी कर लेते हैं क्योंकि एम्स दिल्ली के अंदर वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो गया है और एक्सिस कमेटी ने ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली एनसीआर वालों को इंदराज की इजाजत होगी, एनरोलमेंट की इजाजत है। अब तक इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एम्स दिल्ली के अंदर वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो चुका है और इस बीच लगातार जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह भारत के अंदर भी कोविड-19 का कहर जारी है और कोविड-19 से बचने के लिए पहली मुल्क के अंदर जो वैक्सीन तैयार की गई थी, आईसीएमआर की बाकायदा मंजूरी मिल गई है इस वैक्सीन को और इसका पहला ह्यूमन ट्रायल आज दिल्ली के अंदर शुरू होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद, जिसका आगाज एम्स दिल्ली से होगा। कुल मिलाकर 12 इदारे ऐसे हैं जो इस पर मिलकर काम कर रहे हैं कोरोना वायरस को के खात्मे के लिए लगातार, जहां पर मुसलसल बेहतरी के आसार की तरफ इस वक्त सरकार जरूर इशारा दे रही है, लेकिन इन सब के बीच में वैक्सीन तैयार करने का जो अमल है उसका आज से ह्यूमन ट्रायल भी बाकायदा तौर पर इस वक्त मुल्क के अंदर पहली बार शुरू होगा, जब एम्स दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर करीब 12 ऐसे इदारे हैं, 12 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रिसर्च स्टडीज सामने आने के बाद आज ह्यूमन ट्रायल का आगाज फेज 1 का करने जा रहा है और फेज 2 का भी इसके बाद आगाज जरूर होगा, लेकिन फेज 1 की जहां शुरुआत होनी है, इस पर मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे दिल्ली नुमाइंदे प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं। प्रणय, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं अभी तक? क्या ट्रायल का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और कहां तक ये प्रोसेस अब पहुंचा है?
देखिए आसिफ, कोवैक्सीन जिसे आईसीएमआर मिलके बना रहा है, इसे लेकर कई तरह के जो ट्रायल्स हैं वो होने बाकी हैं, लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक ट्रायल है वो है ह्यूमन ट्रायल। यानी इंसानों पर उसे टेस्ट किया जाएगा कि आखिर जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो किस तरीके से असर कर रही है। इसे लेकर एम्स में आज दिल्ली के एम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एंटी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल में शामिल किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि वॉलंटियर्स की बहुत ज्यादा होड़ लगी हुई है कि वो आगे आ रहे हैं। एक अपील अस्पताल की तरफ से की गई थी कि आप वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, जिसके बाद कुछ ही घंटों में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने एम्स को संपर्क किया और इस ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने आग्रह किया है एम्स से। उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में आसिफ ये ट्रायल शुरू होगा। अभी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे नेम, क्योंकि वो नाम जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उन पे ट्रायल किया जाएगा। एम्स की तरफ से बाकायदा एक फोन नंबर जारी किया था और जिसमें वॉलंटियर्स से अपील की गई थी कि आप इसमें भाग लीजिए, और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने इसको इस पर कॉल करके अपनी इच्छा इसमें भाग लेने की जताई है। तो अब जो आगे का काम है, क्योंकि एम्स की एथिक्स कमेटी की तरफ से मंजूरी पूरी तरह से मिल गई है, तो कोवैक्सीन को लेकर पूरे वॉलंटियर्स की लिस्ट एक तैयार की गई है। उसके बाद सभी को सैंपल देने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद इसके रिजल्ट में भी थोड़ा समय लग सकता है। तो देखना यही होगा कि आईसीएमआर और बायोटेक के द्वारा ये जो कोविड-19 की वैक्सीन, जिसे लेकिन एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि 10 से 12 घंटों के हम बीच देख रहे हैं, 10,000 से ज्यादा ऐसे, माफ कीजिएगा, 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर से और भी एनरोलमेंट्स लगातार चल रही हैं। इन सब के बीच में क्या इन सभी लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा, सबके ट्रायल्स होंगे, या इनमें से भी एक शॉर्टलिस्टेड कुछ लोग होंगे जिनको फ्रंट पे रखा जाएगा, जिनका सबसे पहले ट्रायल होगा? नहीं, इनमें सिर्फ 100 लोगों को फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 100 लोग शामिल किए जाएंगे। तो उन 100 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वो कितनी तरह से फिट हैं, कोई वायरस ऑलरेडी उनकी बॉडी में तो नहीं है। फिर उसके बाद इस वैक्सीन को उन पे टेस्ट किया जाएगा और अभी जो वक्त है वो कम से कम 2 से 3 दिन का लग सकता है, जिसके बाद उन्हें कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी और जो पूरा कोर्स है वैक्सीनेशन का वो किया जाएगा। और देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से फिर इसके आगे नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुल्क से एक अच्छी खबर, क्योंकि स्वदेशी कोरोना वायरस को या जिसे देसी वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, और इस बीच अब इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो मुतलका हुकाम है या आईसीएमआर है उसकी तरफ से मंजूरी दी गई है, एपेक्स कमेटी की तरफ से भी इसको मंजूरी दे दी गई है, और कोवैक्सीन नामी ये जो वैक्सीन तैयार की गई है इसका बाज़ाब्ता तौर पर 18 साल जिनकी उम्र है 55 साल तक के तमाम अशखास जो हैं उन पर इसका ट्रायल किया जाएगा। वो इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोटोकॉल के तहत, सेट नॉर्म्स के तहत वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और सेहतमंद होने चाहिए। इससे पहले जब ये ट्रायल होगा फेज 1 का, कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त से पहले इसके नतीजे सामने आए, लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस शख्स का टेस्ट किया जाएगा उसका कोविड-19 का टेस्ट भी होगा, जिस पर ट्रायल होगा कोविड-19 के टेस्ट के साथ साथ उसका लिवर भी, शुगर का और बीपी का भी टेस्ट बाज़ाब्ता तौर पर होगा। उसके बाद उसे इजाजत दी जाएगी क्या ये ट्रायल उस पर होगा या नहीं। वक्त हुआ चाहता छोटे से